कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। ये फ़िल्म शायद कोई बहुत बड़ी सुपरहिट फ़िल्म ना हो पाई हो। मुझे नहीं पता बॉक्स ऑफिस पे क्या किया उसने, लेकिन मुझे ये फ़िल्म बहुत पसंद आई। क्योंकि एक तो ये वजह ये है कि बाकी सभी फ़िल्मों में जो कॉर्पोरेट लाइफ़ होती है, सेल्स उसको बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करके दिखाते हैं कि छल-कपट और फ़रेब ये चाहिए आपको, आपको आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन इस फ़िल्म में दिखाया गया कि मेहनत और जज़्बा आपके पास है, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं ज़िंदगी में। और जो एक डायलॉग है उसमें हीरो का, रणबीर कपूर का, शायद रणबीर कपूर की सबसे अच्छी फ़िल्म वो होगी, मेरे हिसाब से। उसमें एक डायलॉग है कि ज़िंदगी मार्कशीट से नहीं, हार्ट बीट से चलती है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग ये फ़िल्म थी और इसकी एक फ़िल्म की एक जो जो डायलॉग है, वो इतना अहम है कि मैं आज बताऊँगा कि क्यों वो डायलॉग हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। बहुत ही मोटिवेटिंग वो कोट है और आज मैं वो शेयर करूँगा आपसे। तो ये रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, इस फ़िल्म का वो जो कोट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हर इंसान के में 2 क्वालिटीज़ होती है। एक अच्छी क्वालिटी जो उसे बहुत ऊपर ले जा सकती है और एक उसकी नेगेटिव क्वालिटी जो उसे बिल्कुल ही नीचे गिरा सकती है। और इन दोनों क्वालिटीज़, दोनों हैबिट्स के बीच एक टसल चलता रहता है। एक एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है और इन दोनों में से जो भी हैबिट या क्वालिटीज़ जीत जाती है, इंसान वही बन जाता है और उसका भाग्य वही निर्धारित करता है। तो जो गुण भी होते हैं हर इंसान में, अवगुण भी होते हैं। तो इन गुण और अवगुण के बीच एक खींचातान है। एक आपको बहुत ऊपर ले जा रहा है लाइफ में और दूसरा आपको बिल्कुल ही नीचे गिरा देता है। तो जो भी पहलू आपका ऊपर होता है इन दोनों में से, आप वही बन जाते हैं आपका फाइनल प्रोडक्ट लाइफ में। ये इतना बड़ा मैसेज है, अगर हम इसे ठीक से समझ सकें, तो हम अपने लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। 50% शायद हमारे जीवन में डेस्टिनी कंट्रोल में ना हो। शायद बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए पूर्व जन्म की भी हम बातों को मान लें कि वो उसका भी कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है। वो सब मिला के अगर 50% भी हो, फिर भी अगर 50% 50% हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकें, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ एक इंटीग्रिटी के साथ रखकर, तो उतना काफ़ी है ज़िंदगी में एक क्रांति लाने के लिए, एक लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो बात है, सबसे पहले तो अ, हम लोगों को समझना पड़ेगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि वो कौन-सी बात है जो हमारा प्रॉब्लम है। वो एक कौन-सा एक जो नेगेटिव जो अवगुण है, जो नेगेटिव साइड है हमारा, जो बिल्कुल मेरा यूनिक प्रॉब्लम है। हर किसी में कोई न कोई एक यूनिक प्रॉब्लम होता है जो केवल उसका है और इतना ज़्यादा है कि उसे लगता है कि शायद मैं कैसे जीऊँगा इसके साथ। लेकिन वो हर किसी में होता है। किसी में वो स्मोकिंग हो सकता है, किसी में वो ड्रिंकिंग अल्कोहल वो हो सकता है, किसी में ड्रग्स हो सकता है, किसी में फूड हैबिट्स हो सकता है, किसी में वो काम वासना की भूख हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन-रात ये जो अर्जेज़ हैं, जो फिज़िकल अर्जेज़ हैं बॉडी के, वो पागल कर देता है उन्हें और ये कोई हँसने वाली बात नहीं है। ये एक एक रियलिटी है जिसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि येस, ये चीज़ है जो मुझे बिल्कुल गिरा सकती है और अगर ये चीज़ नहीं होती, ये फ़ॉल्ट नहीं होता मेरे अंदर तो मैं बहुत आगे जा सकता था। शायद इंजीनियरिंग में और अच्छा रिज़ल्ट कर सकता था और मैं और भी कुछ कर सकता था लाइफ़ में, लेकिन इस चीज़ ने मुझे हमेशा रोक कर रखा, मेरी ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका एक पॉज़िटिव साइड नज़र आता है कि चलो ये प्रॉब्लम है मेरा, लेकिन बाकी प्रॉब्लम मेरा नहीं है। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स और सब होते हैं जो दूसरों के लिए कॉमन है, वो तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं हो सकता है मैं स्मोकिंग करता हूँ और कितना भी लोग मुझे समझाएँ कि स्मोकिंग किल्स, 3-4 दिन के बाद मुझे वो लत तलब है और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता और मैं 5वें दिन जाकर एक स्मोकिंग कर लेता हूँ। लेकिन इतना तो है कि मैं ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ। मैं स्वीट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, डाइट मेरी ठीक है। मुझे वो जैसा मैं कह रहा हूँ कि अपोज़िट जेंडर के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं है पागलपन जिससे
मेरा सारा काम अफेक्टेड हो जाए। तो बाकी चीज़ नहीं है मेरे। इस चीज़ को मैंने एक फ़ोकस कर लिया अपनी सारी एनर्जी को उस पॉइंट पे। अब क्या होता है कि जब बाकी प्रॉब्लम्स में मेरे नहीं हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम्स मेरे नहीं हैं, केवल यही एक प्रॉब्लम है। सारा फ़ोकस इंसान का वहाँ चला गया और जब सारा फ़ोकस अवेयरनेस आपका किसी एक चीज़ पर जाता है, तब आप बच-बच के चलते हैं। आप कदम फूँक-फूँक कर रखेंगे। अगर आपको बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो आपको डर लगेगा, लेकिन जब आपको पता है कि एक पत्थर है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक पत्थर है वो ऑब्स्ट्रक्शन है और वो एक साइड में है, तब डेफ़िनिटली निश्चित रूप से कि आप बचकर चलेंगे। आपने वो एंगल देख लिया, आपने वो आर्क देख लिया, उसके इर्द-गिर्द की विसिनिटी को आपने देख लिया कि ठीक है, मैं इतने दूर से ही रहूँगा और कितना करीब जाना है, कितने दूर रहना है। आपने उसे माप लिया कि मैं इससे इस तरह से बच के सेल्फ डिसिप्लिन के साथ थोड़ा-सा सेल्फ रेगुलेट करके मैं इससे बच सकता हूँ। अब जब धीरे-धीरे हम इसी अवेयरनेस पे फ़ोकस करते हैं और अपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ पे अवेयरनेस कंटिन्यू रखते हैं कि हाँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, विथ एक्सेप्टेंस। सप्रेशन नहीं, विथ एक्सेप्टेंस कि डेफ़िनिटली हर किसी में कोई एक बुरी बात हो सकती है। मेरी बुरी बात ये है कि मैं मिठाई बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैं अल्कोहल लेता हूँ, मैं सिगरेट लेता हूँ, कोई एक प्रॉब्लम, तो वो मेरा प्रॉब्लम है। और बाकी चीज़ को मैंने कट कर दिया, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया और मैंने अवेयरनेस बढ़ा दी कि उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसता जाऊँ। तो मैं अवेयर हूँ। तो इस चीज़ से इससे क्या मैजिक होता है धीरे-धीरे लाइफ़ में कि जब अवेयरनेस उस पॉइंट पे बहुत है, धीरे, धीरे, धीरे एक टाइम ऐसा आता है टाइम, जब हम उसे ट्रांसेंड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारी अवेयरनेस वहाँ पे लगा दी। और धीरे-धीरे जिस ऑब्जेक्ट पे हमने अवेयरनेस लगाया, वो धीरे-धीरे वो ऑब्जेक्ट मर्ज होने लगता है और हम हमारी जो अवेयरनेस है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट का भी धन्यवाद है कि उसके माध्यम से ऐसा होता है और हम ट्रांसेंड कर जाते हैं हमारी एनर्जीज़। वो एक मैजिक मोमेंट होता है लाइफ में और जब हमने उस वीकनेस को इस तरह से ट्रांसेंड कर लिया, तो फिर जो एक वो क्वालिटी हमारी जो हमें बहुत ऊपर ले जाती है, वो हमें बिल्कुल प्रोपेल करती है एक बहुत आगे सक्सेसफुल डायरेक्शन में। अलग-अलग तरीके से इसे साइंस ने माना है और अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ करके कई मनोवैज्ञानिक भी इस चीज़ पे फ़ोकस करते आए हैं। जो इनफैक्ट जो योगा में अगर आपने योगा को स्टडी किया है, मैं उस अष्टांग मार्ग की बात कर रहा हूँ। उसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार ये तो है ही प्राणायाम। इसके बाद है धारण, ध्यान और समाधि। ये धारण क्या है? आप इस पे एक बार कभी पढ़ें। धारण क्या है? एक पॉइंट पे आपका पूरा अवेयरनेस फ़ोकस होल्ड हो जाता है। उसके बाद उस पे एक डीप कंसंट्रेशन, वो ध्यान बनता है। और फिर जो फाइनल स्टेप है, शायद वो तो बहुत क्लाइमेक्स का स्टेप है, लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो धारण ही वो ध्यान बनता है और जब उस ध्यान को भी हम ट्रांसेंड करते हैं, तो फिर समाधि वो फाइनल स्टेज है। तो यहाँ मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। सबसे पहले मान लेने की ज़रूरत है कि ये ट्रुथ है कि हाँ, हर इंसान में एक बहुत ऊपर ले जाने वाली क्वालिटी है और एक ऐसी क्वालिटी है जो आप बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन आपको जाने नहीं देता वो। वो हर बार कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। तो ठीक है, उस प्रॉब्लम पे अपना फ़ोकस लगाएँ और बाकी सब चीज़ों से अपने आप को इंसुलेट कर लें कि बाकी प्रॉब्लम्स मेरी नहीं हैं। अब उस चीज़ से थोड़ा-सा नेक्स्ट स्टेप 2, थोड़ा-सा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर चलें, उस स्टेप से बच के रहें उस चीज़ से और उसे देखें, परखें, उसे समझें और उससे अपने आप को थोड़ा-सा डैमेज से बचा कर रखें। आप करेंगे ही। आपको जब पता चल जाएगी ये मेरा प्रॉब्लम है, तो आप कदम फूँक-फूँक कर रखेंगे और उस अवेयरनेस को बढ़ाते, बढ़ाते, बढ़ाते उस जगह पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप ट्रांसेंड कर जाते हैं और उस जो ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट है, जो मोह है, जो भी आप कहें, वो उससे आपकी मुक्ति हो जाती है। तो पहले वो अवेयरनेस ज़रूरी है। पहले वो जैसे वो धारणा, उस धारण को पहले हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और वो एक चैलेंज है। उसके बाद फिर जैसा मैंने कहा आपको कि धारण, ध्यान और समाधि वाली बात है। उसी चीज़ को शंकराचार्य ने भी कहा है अपने तरीके से, गेट रिड ऑफ इट, मतलब योगारतो वा भोगारतो वा, मतलब डू इट एनीथिंग, बस डू इट। ये जो इल्यूज़न है, इसे समझना और इससे मुक्त हो जाना। साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह इसी चीज़ को अलग-अलग तरीके से बताया गया है। अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी
इसी तरीके चीज़ को अपने-अपने रूप में बताया है। तो ये जो डायलॉग है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर का इसे हमें बहुत अच्छे से एक बार समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात उसमें कह दी गई है। तो इस पे कभी आप ठंडे दिमाग से सोचें और इस फ़िल्म में और भी बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग्स हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ज़िंदगी मार्कशीट से नहीं हार्ट बीट से चलती है। ये बहुत बड़ी बात थी। और एक और उसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि नंबर कम है दिमाग। बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग्स हैं उस फ़िल्म में। लेकिन इस चीज़ को एक इतना बड़ा ट्रुथ है कि हर इंसान में एक क्वालिटी है, जो एक बहुत ऊपर ले जा सकती है और एक बिल्कुल ही नीचे गिरा सकती है। तो उसे हम समझें, तो कौन-सी हमारी 2 बातें हैं, जो मेरे में यूनिक है वो प्रॉब्लम और वो एक एडवांटेज मेरी यूएसपी, उसे समझें, फिर उस पे उसके इर्द-गिर्द अपने आप को रेगुलेट करें, सेल्फ डिसिप्लिन और फिर उस पे अवेयरनेस फ़ोकस करें और धीरे-धीरे उससे मुक्त हो जाएँ। ये इट मीन्स एट लीस्ट 50% ऑफ आवर डेस्टिनी विल बी इन आवर कंट्रोल डायरेक्टली और उतना काफ़ी है। 50% आप छोड़ दें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और पूर्वजन्म की बातें, लेकिन ये 50% डेस्टिनी भी अगर आपके कंट्रोल में है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने में। इस चीज़ को कभी आप सोचें, ये बहुत एक बड़ा एक लाइफ चेंजिंग लेसन है इस फ़िल्म से।